प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैन, क्लास 12th बायोलॉजी में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे चैप्टर जेनेटिक्स का प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत। आनुवंशिकता और विभिन्नता या विविधता के सिद्धांत ये चैप्टर है। इसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है, टर्मिनोलॉजी पूरी पढ़ ली है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारी जानकारी ले चुके हैं। आज मेंडल्स लॉ पढ़ना है, मेंडल के नियम। मेंडल आप जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ये आनुवंशिकता के मुख्य रूप से सिद्धांत दिए हैं और इन्होंने मटर के पौधे पर, इसका बॉटनिकल नाम पाइसम सेटाइवम है, उस पर इन्होंने करीब 10,000 एक्सपेरिमेंट किए और उन नियमों को जो इन्होंने वहाँ की ब्रून्स सोसाइटी की जो जर्नल निकलती थी, द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ ब्रून्स सोसाइटी, उसमें द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरणों का प्रयोग, इस नाम से इसको इन्होंने छपवाया था। आइए कुछ नियम उनके जो महत्वपूर्ण हैं, आपके जो सिलेबस में हैं, वो 3 नियम मुख्य रूप से हैं, उनको हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से मेंडल ने अपने नियम दिए। फर्स्ट लॉ है इनका, पहला नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने 3 नियम मुख्य रूप से आपके कोर्स में है। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम पहले तो ये सब याद हो जाए आपको कौन कौन से नियम, इसे मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। हिंदी में कहना है तो पृथक्करण का नियम। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, अथवा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये 2 नाम हो गए। एक तो है पृथक्करण, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम और उसी को लॉ ऑफ, अथवा कहते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। युग्मकों, गैमेट माने युग्मक, युग्मकों के शुद्धता का नियम। ये 2 नाम है इसके। कभी कभी ये पूछ देता है युग्मकों के शुद्धता का नियम जो है, ये ध्यान रखेंगे किस नाम से इसको जानते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखना। और तीसरा नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सीधे कहिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कहने का मतलब इसको कह सकते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये 3 नियम मेंडल के आपको तीनों पढ़ने हैं और तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों बनने चाहिए आपसे। किस प्रकार से इनका एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेनेशन करना है, कोई भी नियम पूछा जा सकता है, काफी इम्पॉर्टेंट है। 10th में भी आपने पढ़ा रहा होगा, पर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर यही होंगे। इनको आपको नियमों को देखिए। पहला नियम है, आपका ध्यान रखेंगे, पहला नियम पहले समझ लें, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। देखिए, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कराया मटर में, गार्डन पी, पाइसन सैटाइवम बॉटनिकल नेम, और इसमें उन्हें 7 पेयर 7 जोड़ी, ध्यान रखेंगे, विपर्याय लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, विरोधी लक्षण, विपर्यायी लक्षण जो भी कह लें, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो ये विरोधी लक्षणों के बीच उन्होंने क्रॉस कराया था। यहां पर ध्यान रखेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जब एक जोड़ी विरोधी या विपर्यायी लक्षण, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कह रहे हैं, जो कि होमोजाइगस है, प्योर है, चाहे जैसे टाल प्लांट लेते हैं तो प्योर टाल प्लांट कैपिटल टी टी, या ड्वार्फ प्लांट स्मॉल टी टी के बीच क्रॉस कराते हैं। एक प्रभावी गुण है, दूसरा अप्रभावी। प्रभावी कौन होगा? F1 जनरेशन में फर्स्ट जो फिलियल जनरेशन है, F1 जनरेशन जिसको बोलते हैं, उसमें जो कैरेक्टर दिखाई देगा, जो कैरेक्टर एक्सप्रेसेस कैरेक्टर, यानी जो दिखेगा, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, वो डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा, प्रभावी लक्षण। इसी आधार पर उन्होंने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम कहा। जैसे टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसको F1 पीढ़ी कर रहे हैं, F1 पीढ़ी में मल्ली कौन कैरेक्टर दिखाई देगा? टाल प्लांट। सारे बीज जो बनेंगे उनको बोएंगे तो सबके सब लंबे पौधे वाले होंगे। तो इस तरीके से ये प्रभाविता का नियम, जो F1 पीढ़ी में लक्षण दिख जाएगा वो प्रभावी, जो दब जाएगा वो अप्रभावी। यानी when a cross is made between two pure homozygous plant taking only one pair of contrasting character into consideration, only one of the character of a pair expresses itself in the F1 generation। F1 जनरेशन में केवल एक ही कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस करेगा, वही प्रभाविता का नियम है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे टाल प्लांट ड्वार्फ प्लांट से, और पर्पल फ्लावर व्हाइट फ्लावर से, जो भी कैरेक्टर आपको लेना हो लेकर क्रॉस करा लीजिए। जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में हम लेते हैं टाल प्लांट, इसका क्रॉस कराते हैं ड्वार्फ प्लांट से। ये पेरेंट है, पेरेंटल जनरेशन है, यहां लिख देते हैं P1 जनरेशन, P1 जनरेशन। कहीं कहीं ऐसा लिखा मिलेगा P जनरेशन, तो भी सही है। कहीं मिलेगा P1 और P2, वो भी सही है, जो भी लिखेंगे। यानी ये पेरेंटल जनरेशन है, ध्यान रखिए, P लिखते चलेगा, पेरेंटल पीढ़ी है, इनके बीच क्रॉस करा रहे हैं टाल प्लांट से ड्वार्फ प्लांट का। इसके लिए जो जीन विकल्प है आपका कैपिटल टी फैक्टर, यहाँ स्मॉल टी लेते हैं। इससे जब गैमिट बनेगा कैपिटल टी
इस प्रकार के गैमेट बनेंगे। होमोजाइगस है, प्योर टाल, यहाँ भी होमोजाइगस है क्योंकि स्मॉल टी है तो होमोजाइगस है। अगर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी होता तो हेटेरोजाइगस होता। तो ये भी गैमेट इससे आएगा स्मॉल टी, ये गैमेट होगा। और ये गैमेट जब मिलेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होगा F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, FILIAL फीलियल जनरेशन। ये कैसा आया, ये इसमें कैरेक्टर तो दोनों के आ गए हैं, दिख रहे हैं, बट एक कैरेक्टर दिखेगा, दूसरा क्या होगा, दब जाएगा। तो ये आपका हाइब्रिड टाल प्लांट होगा, टाल प्लांट। ये कहलाएगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। एक लक्षण दिखेगा, दूसरा लक्षण दब जाएगा। जो दिखेगा वो प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट फीचर, और जो दब जाएगा वो अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर कहलाएगा। इसको दिमाग में आप रखिएगा। सेकंड लॉ देखेंगे, दूसरा नियम। तीनों नियम करने हैं, ये जरूर समझने का प्रयास करिएगा। अपना जो ये ग्रीन बोर्ड है ये छोटा है, इसलिए इसको समझेंगे, कम जगह में ही समझने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा हो। दूसरा नियम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। वास्तव में पहला कोई नियम नहीं है, वो दूसरे का ही भाग है, पृथक्करण का नियम, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों के शुद्धता का नियम। क्योंकि आगे चल करके जो कैरेक्टर आए थे वो सेपरेट होने लगते हैं। पहले नियम में देखे आप कि जब एक जोड़ी विरोधी लक्षण को क्रॉस कराते हैं, विपर्यायी लक्षण को, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं, तो वन कैरेक्टर आपका दिखता है F1 जनरेशन में, और दूसरा कैरेक्टर जो होता है वो दब जाता है। जो दिखता है वो डोमिनेंट, जो दब जाता है वो रिसेसिव। बट ये आपने क्रॉस कराया था। अगर ये जो आया हाइब्रिड आपका मिला टाल प्लांट, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों दिख रहे हैं कि उसके फैक्टर हैं, अगर इनको हम क्या करें, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए छोड़ दें, स्व परागण करेंगे, हम क्रॉस न कराएं इनका, ये स्वयं परागण करने के लिए छोड़ दे बीज बो करके, तब ये कैरेक्टर जो साथ में आए थे एक साथ रहना नहीं चाहते, ये पृथक होने लगते हैं, ये सेपरेट होने लगते हैं, सेग्रीगेट होने लगते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है पृथक्करण का नियम, गैमेट की शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। When a pair of contrasting character remain in F1 hybrid, then both of them live together without contaminating with each other and get segregated completely and in pure form during the formation of gametes। यानी युग्मकों के गैमेट के फॉर्मेशन के समय ध्यान रखेंगे, ये पूर्णतः सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये कहलाता है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। देखिए एग्जाम्पल से बहुत बेटर समझ में आपको आने वाला है, इसलिए एग्जाम्पल देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जैसे ये मिटा दे रहे हैं, जगह की ज्यादा जरूरत है, हमको स्पेस ज्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ तक हम ये डिलीट कर दे रहे हैं। ये लीजिए,
अब एग्जाम्पल वही ले तो जल्दी जल्दी आपको याद होगा, जैसे बदल के भी ले सकते हैं, राउंड एंड ये कह लीजिए कि रिंकल्ड सीड ले सकते हैं, येलो ग्रीन सीड ले सकते हैं, पर्पल फ्लावर व्हाइट फ्लावर ले सकते हैं, टाल प्लांट ड्वार्फ प्लांट ले सकते हैं, एक्जिल फ्लावर टर्मिनल फ्लावर ले सकते हैं। बहुत ढेर सारे 7 पेयर जो कैरेक्टर है कोई लेके क्रॉस करा सकते हैं। यहाँ जैसे वही लीजिए जल्दी आपको बनेगा, टाल प्लांट और इसका क्रॉस आप ये क्रॉस का चिन्ह है, ये कराते हैं किससे? ड्वार्फ प्लांट से। ड्वार्फ प्लांट ये पेरेंटल जनरेशन है। यहाँ कैपिटल टी ये होगा आपका स्मॉल टी, ये गैमिट कैपिटल टी, गैमिट स्मॉल टी एक जैसे बनेंगे, इसलिए एक ले लीजिए गैमिट दिखा लीजिए, ये मिले कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये गैमिट से, और ये है आपका F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली पीढ़ी। ये हाइब्रिड टाल प्लांट, ये पहली पीढ़ी में कैसे आएंगे ध्यान रखेंगे, प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा, ये प्रभावी लक्षण दिख रहा है। पौधे पूरे जो बीज बोएंगे आप तो टाल प्लांट होंगे, लंबे होंगे, बट इसके साथ आप देख रहे हो कि ड्वार्फ के भी कैरेक्टर का जो कह लीजिए जीन है, फैक्टर है, वो प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो दब गया है। अब आगे जब इनको कह रहा है कि इनका सेल्फ पॉलिनेशन होने दें, आगे हम क्रॉस न कराएं, तो जैसे इसी का इसी से क्रॉस न कराएं, यानी ये स्वयं पॉलिनेशन करे, ऐसा ये चेकर बोर्ड बना करके कर सकते हैं आप। चेकर बोर्ड से आपके लिए आसानी होगी, ये चेकर बोर्ड कहलाता है। यहां लिखते हैं गैमिट, ये है मेल का चिन्ह और ये है फीमेल का चिन्ह, उसी का उसी से करना है चूंकि। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ दो प्रकार के गैमिट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। यहाँ भी वही गैमिट होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि उसी का उसी से आप क्रॉस करा रहे हैं। तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल पहले लिखेंगे, और ये स्मॉल टी। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो आया है ये होगा प्योर PURE, प्योर टाल प्लांट। ये होगा हाइब्रिड टाल प्लांट, ये भी होगा हाइब्रिड, दोनों के कैरेक्टर हैं, हाइब्रिड टाल प्लांट। ये होगा प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो इस तरीके से ये जो होगा सेकेंड F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी है, सेकेंड फीलियल जनरेशन। तो ये ध्यान में आपके आ जाए। अब आपका ये रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया देखिए यहाँ पर। अगर फिनोटाइप का देखेंगे, फिनोटाइप PHENOTYPE, फिनोटाइप ऊपरी तौर से दिखाई देने वाले लक्षण, बाहर से जो दिखेंगे, बाहर से दूर से कोई देखेगा तो 75%, 3 यानी 75%, 25 एक के उसमें 4 है संख्या, तो 75% लगभग पौधे टाल प्लांट हैं।
और 25% पौधे कैसे हैं, ड्वार्फ प्लांट है। बाहर से देखने पर ऊपरी तौर से दिखाई देने वाले लक्षण ये कहलाते हैं फिनोटाइप, और जीन कैरेक्टर को जीनिक रूप से जब जीन देखेंगे तो कहलाएंगे जीनोटाइप। तो लक्षण प्रारूप फिनोटाइप में कैसे दिखेंगे, ये दिखेगा अनुपात 3:1 का, 3:1 का अनुपात दिखेगा, यानी टाल प्लांट अनुपाते ड्वार्फ प्लांट। इनके बीच 3:1 का ये आपको मिलेगा। और अगर जीनोटाइप का अनुपात देखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, जीनोटाइप का अगर अनुपात देखें तो क्या आएगा, 1:2:1। एक है, आप देखिए यहां पर 1 प्योर टाल, PURE प्योर टाल प्लांट अनुपाते हाइब्रिड टाल है, हाइब्रिड 50% है, हाइब्रिड टाल, और अनुपाते ड्वार्फ प्लांट। तो ये जीनोटाइप का अनुपात होगा और ये फिनोटाइप का अनुपात होगा। ये पूछे जाते हैं, इनके अनुपात निकालना। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे, ध्यान देंगे। तीसरा नियम है, काफी बड़ा है, पर आज तीसरे नियम तक, नियम आज तीनों पढ़ने हैं, इसलिए तीसरे नियम को देखेंगे। थोड़ा जगह कम पड़ेगी जरूर, लेकिन हम लोग इसी में एडजस्ट करेंगे, ये ध्यान देना है आपको। तीसरा नियम क्या है, लिखे थे इसलिए अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो फिर मिटाएंगे, इसलिए ध्यान दें। तीसरा नियम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी दोनों नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत थे, क्योंकि 1 पेयर जो हम विपर्यायी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया, यानी ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत मेंडल के फर्स्ट और सेकंड लॉ आते हैं। बट थर्ड जो लॉ है उसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, जब दो जोड़ी विरोधी लक्षणों को, दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम क्रॉस कराते हैं, तो जैसे टाल प्लांट, दूसरा उसमें कैरेक्टर ले लें हम कि टाल प्लांट पर्पल फ्लावर या रेड फ्लावर, और ड्वार्फ प्लांट व्हाइट फ्लावर। यहां देखिए 2 जोड़ी कैरेक्टर, लंबा पौधा लाल फूल, बौना पौधा सफेद फूल। या ऐसा ले लें आप, राउंड एंड येलो सीड, बीज गोल है, पीले रंग का उनका कार्टिलीडन है, एक 1 पेयर हुए, एक जोड़ी लक्षण हुए ना, इनका क्रॉस कराते हैं किससे, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड से, वहां भी एक पेयर हुए। तो राउंड का रिंकल्ड, येलो का ग्रीन, ये कैसे है, 2 पेयर हैं विरोधी लक्षण कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनके बीच क्रॉस कराएंगे। जब इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा F2 पीढ़ी तक जाते जाते, आप ये देखेंगे कि राउंड येलो ये तो एक साथ थे, रिंकल्ड ग्रीन एक साथ थे,
बट राउंड पर तो येलो लगेगा, बीज बनेगा एक साथ। साथ ही राउंड एंड ग्रीन भी कैरेक्टर एक साथ आएंगे, और रिंकल्ड के साथ येलो कैरेक्टर जाएगा। यानी यहां पर ये स्वतंत्र है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है, किसी पर ये डिपेंड नहीं है। आप इंडिपेंडेंट शार्ट में, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। तो when crosses are made between plants with two or more than two contrasting characters, the inheritance of these characters occurs independently. एग्जाम्पल देखेंगे इनका, तो कहाँ क्या मिलेगा? दी कंटेंट्स, ये इनके बीच में कह लीजिए जो कैरेक्टर हम लिख रहे हैं, ले रहे हैं, दी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर्स डज नॉट इफेक्ट दी इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर्स। एक लक्षण जो है वो दूसरे के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है, वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के साथ भी जा सकता है। देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल बड़ा है करने में, और इसमें दिखाएंगे हम लोग टू पेयर कैरेक्टर को लेकर, साथ साथ समझेंगे, क्योंकि हमको मिटाना भी पड़ेगा इसको। बोर्ड छोटा है, मैंने पहले ही कहा है, इसलिए ध्यान रखेंगे। देखिए कराते हैं, लीजिए कोई भी लेकर कैरेक्टर एग्जाम्पल में, जैसे ले लेते हैं हम राउंड एंड येलो सीड। बीज कैसे हैं? गोलाकार है, और उनका कॉटिलीडन कैसा है? पीले रंग का है। इसका क्रॉस कराते हैं रिंकल्ड, WRINKLED, झुर्रीदार, पिचके हुए, एंड ग्रीन सीड, ग्रीन माने हरे सीड, SEED, हरे बीज पत्र वाले, कॉटिलीडन वाले। ये दो कैरेक्टर यहाँ, राउंड का रिंकल्ड, विपर्यायी लक्षण, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, येलो का ग्रीन। ये कौन जनरेशन होगी? पेरेंटल पीढ़ी। यहां पर राउंड के लिए कैपिटल R, येलो के लिए कैपिटल Y, समझेंगे। यहाँ रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, ग्रीन के लिए स्मॉल y, लेते हैं। यहाँ से गैमिट बनेगा कैपिटल R, कैपिटल Y, इससे बनेगा स्मॉल r, y, गैमिट। अब देखिए ये मिलेंगे जब कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 जनरेशन। ये होंगे, पहली पीढ़ी हमेशा हाइब्रिड होती है, हाइब्रिड राउंड एंड येलो सीड। हाइब्रिड राउंड एंड येलो सीड। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण F1 जनरेशन में दिखाई दी, दोनों ही प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ये दोनों कैरेक्टर तब गए जो रिसेसिव कैरेक्टर है। आगे F2 पीढ़ी के लिए क्रॉस कराएंगे, तो ध्यान रखेंगे अब इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्वयं परागण कराएंगे। चाहे ऐसा लिख लें, राउंड, हाइब्रिड राउंड एंड येलो सीड क्रॉस हाइब्रिड राउंड एंड येलो सीड, यानी वही हुआ सेल्फ पॉलिनेशन, इसी का इसी से स्वयं परागण। और चाहे सीधे आप जो चेकर बोर्ड बनाकर करते हैं, तो ये 4 प्रकार के इससे गैमिट बना लीजिए आप, ये ज्यादा आसान तरीका रहेगा।
ये 4 प्रकार के गैमेट इससे बनेंगे। कौन बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमेट बनाते बनेगा तो आपका सब बन जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब आगे चेकर बोर्ड बनाकर इनका हम स्टडी करेंगे, इसलिए इसको हम अब मिटाएंगे। पहले ही मैंने कहा था कि एक बोर्ड छोटा है, यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। अब चेकर बोर्ड बनाएंगे, इसको मिटाएंगे और चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ये देखिए, अब आगे ये चेकर बोर्ड बनाएंगे। इधर से लेते हैं। 4 प्रकार के गैमेट हैं। यहाँ 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 और ये 4। ये चेकर बोर्ड बनेगा। यहां लिखेंगे गैमेट। ये मेल का सिंबल और ये फीमेल। गैमेट क्या बने थे वहां देखिए, आपने लिखा है, मैं तो मिटा चुका हूं, मुझे याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, ध्यान देना। ऐसे यहाँ वही सीक्वेंस, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। करा लीजिए क्रॉस। जो भी आएगा ये रिजल्ट होगा F2 जनरेशन। सेकेंड फीरियल जनरेशन क्रॉस कराएं। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये और ये यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये और ये यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दोनों स्मॉल है, ये दोनों कैपिटल है। यहाँ चलिए इसका यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये और ये यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल। ये और ये यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई दोनों स्मॉल। फिर तीसरे उसमें आइए रो में, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
ये बन गया। अब इसमें हम लिख भी दे रहे हैं, जहां कैपिटल आर होगा, चाहे एक कैपिटल आर हो या दूसरा, वो प्रभावी गुण दिखाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी राउंड होगा। जैसे यहाँ कैपिटल आर है, ये राउंड है, राउंड एंड कैपिटल वाई, वाई यानी येलो, येलो सीड, ध्यान देना, राउंड एंड येलो सीड। ये भी कैपिटल आर है तो राउंड एंड येलो सीड, ये भी राउंड कैपिटल आर है, राउंड एंड येलो सीड, ये भी कैपिटल आर है तो राउंड एंड येलो सीड। आगे आइए, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो, ये राउंड होगा बट यहां पर स्मॉल वाई वाई है, इसलिए ये ग्रीन हो जाएगा, येलो नहीं होगा। ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो राउंड येलो होगा, ये राउंड एंड येलो, येलो सीड। ये भी राउंड होगा बट यहाँ स्मॉल वाई वाई है, ग्रीन हो जाएगा। ये होगा राउंड येलो, कैपिटल आर है तो राउंड एंड येलो, येलो सीड। ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो ये भी राउंड एंड येलो, राउंड येलो सीड। ये राउंड और कैसा होगा, ग्रीन। ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये होगा राउंड एंड येलो। आप ये देख सकते हैं एक त्रिभुज जैसा, ये और ये 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 कैसे आ गए आपके? देखिए जगह नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि जगह की कमी है, स्पेस कम है। यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा, यही मैं लिखता हूँ इस खाली जगह में, स्पेस में, समझेंगे। तो आप देख लीजिए कि नीचे आप लिखेंगे फिनोटाइप है ये अनुपात, तो राउंड एंड येलो सीड, राउंड एंड येलो, यहां लिख दे येलो सीड। कितने आए? ये आए आपके 9। दूसरा देखिए, ये राउंड है आपका, चार्ट थोड़ा बदल दे, ये आपका राउंड है बट ये ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन। आगे सीड लगा लेना, ये भी कैपिटल आर है तो राउंड है एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन 2 हुए, और एक ये है राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। तो ये भी आपके ध्यान रखेंगे, राउंड एंड कैसे हैं? ग्रीन है। तो राउंड एंड ग्रीन आपके कितने हैं? राउंड एंड ग्रीन सीड बराबर कितने हैं? 3 है, 3। फिर आप देखिए अब कौन बचे? ये है रिंकल्ड, स्मॉल आर आर, तो WRINKLED, रिंकल्ड एंड येलो, कैपिटल वाई वाई है, येलो सीड। ये भी स्मॉल आर आर है तो रिंकल्ड एंड येलो, कैपिटल वाई है। ये भी रिंकल्ड एंड येलो, कैपिटल वाई है। तो
तो रिंकल्ड एंड येलो कितने आए? येलो, रिंकल्ड एंड येलो सीड, ये आपके आए 3। और लास्ट आपका बचा जो है ये रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। तो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड ये आते हैं 1। तो यहां 9:3:3:1 का अनुपात आता है। 9:3:3:1 ये कभी कभी पूछ देता है कि 9:3:3:1 को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन 9:3:3:1 बाई चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड के द्वारा उसको पूछ देता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो वही मेंडल का तीसरा नियम ही है। इसको भली भांति समझें और करने का प्रयास करेंगे। मैंने बहुत ही सरलता सहजता से आपको बताया है। अब देखिए आपका यहाँ तक से काम चल सकता है, बट एक चीज और आप यहाँ समझ लें, इसका जीनोटाइप क्या होगा। तो जीनोटाइप ये जो 9 आए हैं और ये 3 और ये 3 और ये 1, इनके जीनोटाइप आपको निकालने हैं। कैसे हैं 9? ये देखिए इसमें 9 किस प्रकार के हैं, इनको मैं तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन यही कर दे रहा हूं जीनोटाइप कर पाए। तो फिनोटाइप था, किसका था? फिनोटाइप का अनुपात था। अब हम इनका जीनोटाइप देखेंगे, तो फिर हम मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए, अब इनका हम निकालते हैं। जो 9 आया पहले 9 का देख लीजिए क्या है, गिन लीजिए आप। कैपिटल कैपिटल, अब यहां मैं लिख रहा हूं कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, प्रभावी लक्षण। ये कितने पौधे ऐसे? ओनली 1 है, एक। फिर दूसरा कैरेक्टर देखिए, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इनको गिनिए कितने हैं। कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये 2, ये बराबर 2। फिर तीसरा देखिए, कैपिटल आर, तीसरे नंबर चलिए। ये गणना जिनकी कर ले रहे हैं चाहे तो टिक लगाते हैं, जैसे इसकी गणना आप कर ली। हमने इन दोनों की भी गणना कर ली है, कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसकी भी कर ली है हमने। और कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, इसकी भी गणना हो गई। तो 1:2। अगला देखिए, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये कितने हैं? 1 है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये नहीं है। और ये है कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ये है। तो ये भी कितने हैं? 2 है। फिर आगे चले, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितने हैं? 1। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 1। कलर चेंज कर ले। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 2। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 3। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, 4। ये कितने हैं? 4। तो 9 का हिसाब मिल गया, 1:2:2:4। अब 3 का हिसाब लिखिए,
जो 3 था आपका दूसरे नंबर पर, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, ग्रीन सीड। ये कितने आए थे? ये थे 3। ये 3 है, ये इसको चेंबर में कर दे रहे हैं ताकि दिखे आपको, क्योंकि ये फिनोटाइप है। ये यहाँ पर ये फिनोटाइप है, ये भी चेंबर में कर दीजिए, दिखे अलग। इसका 9 का ये हिसाब था। अब ये 3 का हिसाब देखिए। 3 के हिसाब में चलिए, राउंड एंड ग्रीन सीड। पहला यहाँ राउंड एंड ग्रीन सीड क्या है? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये इनको गिनिए कितने हैं, इनको गिनिए। कैपिटल यानी राउंड एंड ग्रीन सीड कितने हैं? 3 है। राउंड ग्रीन और राउंड ग्रीन। तो ये कैपिटल आर एक ही है यहाँ पर। इसको हम यहाँ ध्यान रखेंगे, अध्ययन करने के लिए आपको यहाँ पर डबल टिक लगा रहा हूँ, 1 2। अब इसके दूसरे कैरेक्टर के लिए डबल टिक कर दिया। ये कितने हैं? 1 है। फिर दूसरा क्या है? कैपिटल आर और स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 बार टिक कर दिए। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई 2 बार यहाँ टिक कर दिए। ये आपके कितने हैं? यानी 1:1। फिर तीसरा याद करिए क्या था आपका? रिंकल्ड, क्या लिख दे रहा हूं, नहीं यही लिखता हूं, रिंकल्ड, WRINKLED, रिंकल्ड एंड येलो सीड। ये कितने थे याद करिए? 3 थे। इनके भी अनुपात निकाल लीजिए। फिनोटाइप में कितने थे? 3। तो इनको भी निकालेंगे। ये है रिंकल्ड एंड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं? कैपिटल वाई कितने हैं? इनके नीचे लाइन खींच रहा हूं, 1। स्मॉल आर ये तो अलग है, ये भी अलग है, यानी ये 1। और ये आपका एक ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कितने हैं? 2। एक ये है और एक ये है, 2 है। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि 3 में से एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई है, यानी रिंकल्ड एंड येलो है, और दूसरा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी रिंकल्ड एंड येलो, ये भी रिंकल्ड एंड येलो, ये 2 है। तो 1:2। और लास्ट वाला आपका अनुपात है, देख रहे हैं, जो 1 था वो 1 ही है, 1 ही ये है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड। ये कितने हैं? 1 है। तो एक ही, उसका तो एक ही निकलेगा जीनोटाइप में। तो क्या अनुपात आया? 1:2 1:2 1:4 1:1 1:2 1:1। ये आपका इसके कह लीजिए जीनोटाइप का अनुपात हुआ। क्या हुआ? 1:2 2:2 4 1:1 2 1 अनुपात, अनुपात का चिन्ह लगाए, 2 फिर 1:2 2:1 1 2 1 3 2 5 4 9, ये 9 उसके हो गए। ये फिर 1:2 वो 3 का हुआ, 1:2 3 का हुआ, फिर 1। तो इस तरीके से 9 3 12 3 15 1 16। तो 9:3:3:1, 9:3:3:1,
और जीनोटाइप का अनुपात 1:2:4:1:2:1:1:2:1:1 ये समझेंगे, व्यवस्थित ढंग से करेंगे, ठीक प्रकार से इसको लिखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका, और ये लोगों को समझ में नहीं आता है, वो पहुंच जाते हैं कॉलेज में, बीएससी करने लगते हैं। क्योंकि मैं बीएससी के बच्चों को भी पढ़ाता हूं, तो वो मेंडल्स लॉ उनका क्लियर आज तक नहीं हो पाया है। तो उनको क्लियर करना है अपने आप को, ठीक ढंग से देखें, ठीक प्रकार से करें। आगे इसी तरीके से क्रॉस कराने रहेंगे, आगे मेंडल के नियम के विचलन देखने पड़ेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे। क्योंकि आगे कुछ और पौधों में जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो मेंडल के नियम की पूर्ति नहीं हो पाती है। बट अदर मेंडल ने तो मटर में किया, मटर में तो जो वही रिजल्ट आएगा। बट मिराबिलिस जलापा, एंटीराइनम मेजर्स, इन पौधों में एक्सपेरिमेंट किए गए और बहुत ढेर सारे में, तो मेंडल के नियम से विचलन मिलता है। आगे हम लोग इनको जो है स्टडी करेंगे, देखेंगे। काफ़ी जेनेटिक्स इंटरेस्टेड आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जितना घुसोगे उतना पाओगे। खूब मेहनत करना, खूब पढ़ना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।